हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नाग पंचमी। आप सबको नाग पंचमी की बधाई हो। तो फ्रेंड्स, मैं इतनी जल्दी में थी कि मैंने पूरा खाने का वीडियो तो बनाया, पर मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी। मुझे आज पूजा करना है, तो पूजा जैसे कि मेरी मम्मी, जिस तरह से मैंने मम्मी को हम करते हुए हमेशा देखा है वैसे, और फिर मेरी सासू माँ जैसे करती है, जैसे यहाँ पे किया जाता है पूजा। तो मैं क्या करती हूँ कि मम्मी और मेरी सासू माँ दोनों का तरीका थोड़ा थोड़ा मिला के वैसे पूजा करती हूँ। तो मैं उसी तरह से पूजा करूँगी। तो मेरी मम्मी खीर और दल भरी पूरी बनाती थी, और मेरी सासू माँ के यहाँ सेवई और सब्जी पराठा वगैरह बनता था। तो मैंने जो मुझे समझ आया मैंने आज त्यौहार के दिन बना दिया। सेवई में अभी दूध पक रहा है, तो दूध और डालूँगी। उस समय दूध आया नहीं था। मेरे मायके में तो फ़ोटो नहीं लगती थी, लेकिन यहाँ बनारस में फ़ोटो लगती है। तो मेरे हस्बैंड फ़ोटो ले आए, और ये लावा फूलमाला मंदिर में रखा होगा। मेरी मम्मी पलाश के पत्ते का दोना बना के फिर उसमें दूध और लावा, इसे हम लोग लाई कहते हैं, यहाँ पे लावा कहा जाता है, लावा वगैरह रख के टीका अगरबत्ती लगाती थी। तो यहाँ पे तो पलाश के पत्ते मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो फिर मैंने क्या किया कि कदम का पत्ता मंगा लिया। कदम का पत्ता इसलिए मंगाया क्योंकि कदम का पेड़ बहुत शुभ होता है। इस पर श्री कृष्ण जी सावन में झूला डाल के झूलते थे, तो मैंने इसलिए कदम का पत्ता मंगा लिया। पिछले साल से मैं कदम के पत्ते पे ही मतलब दिया रख के उसमें पूजा कर रही हूँ। तो मुझे तो ये साल बहुत अच्छा लगा मेरा बीता, जो नाग पंचमी के बाद मैंने 8 पत्ते छाट के रख लिए हैं छोटे छोटे से, क्योंकि मेरे यहाँ जो दरवाजे हैं, मेन 2 दरवाजे हैं और 2 दरवाजे बालकनी की तरफ हैं। तो दोनों दरवाजे के किनारे साइड में रखने के लिए मैं ये पत्ते मैंने ले लिए। इन्हें अब धो लूँगी। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे पंडित जी यानी मेरे हस्बैंड जी ये ख़रीद के ले आए थे ये फ़ोटो। लावा में, ये देखिए लावा में ये वाली फ़ोटो निकली, तो मेरे पास इस बार 4 फ़ोटो हो गए। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ 4 फ़ोटो को, क्योंकि 2 ही फ़ोटो लगाती हूँ मैं। तो मैं मेरे हस्बैंड को पंडित जी इसलिए बुलाती हूँ क्योंकि एकदम पक्के प्योर वेजिटेरियन है ये। फ्रेंड्स, मंदिर में अगरबत्ती लगा लिया मैंने। रोज़ पूजा तो नहीं करती हूँ, पर आज खास दिन था तो मंदिर में अगरबत्ती लगा ली हूँ। हाथ जोड़ लिया भगवान के सामने। पूजा करने के लिए थाली भी तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स, मेरे मेन दरवाज़ों पे मैं पूजा करूँगी और नाग देवता से मनाऊँगी कि रक्षा करिएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट मत दीजिएगा परिवार को। आपका जो भी भोग है हम दरवाजे पे ही रख दे रहे हैं। दरवाजे से ही अपना भोग स्वीकार करके, अपना प्रसाद ग्रहण करके आप वापस चले जाइए आशीर्वाद देके। और किसी प्रकार का मतलब सर्प दंश जो कहते हैं वो ना मिले मेरे परिवार को और मुझे, और जितने भी मेरे जानने वाले हैं, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, किसी प्रकार का कष्ट ना मिले सभी को, सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पिछले साल का फ़ोटो है, ये अभी मैंने लगाया है, तो इसको मैं निकाल दूँगी पिछले साल वाला। पिछले साल वाला फ़ोटो निकाल दिया मैंने। ये देखिए ऊपर वाला पिछले साल वाला है, और ये इस बाद में निकालती हूँ मैं। और सेम फ़ोटो ये आ गई दूसरी। पास तो फ्रेंड्स, मेन दरवाजे पे मैंने अपने कर लिया। मैं फ़्लैट में रहती हूँ, तो अपने मेन दरवाजे पे मैंने कर लिया। अब अपनी बैल्कनी वाले
ये देखिए फ्रंट में जो बालकनी है वहाँ आई हूँ दरवाजे पे पूजा करने। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया पूजा करने में, क्योंकि मुझे इनको टिफ़िन बना के देना था जल्दी जल्दी। फिर आज अच्छा त्यौहार भी है, तो जैसे कहते हैं कि सावन के शुभ महीने में ये पहला त्यौहार पड़ता है और आज से ही सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो जो सम्मत जलता है यानी जो होली जलता है और जो चैत्र की नवरात्रि पड़ती है वो पहला त्यौहार होता है। फिर एक लंबे ब्रेक के बाद सावन के अच्छे से मतलब शुभ महीने में अपना हमारा त्यौहार जो है नागपंचमी, सावन के महीने में जो शुक्ल पक्ष में जो 5वें दिन या पंचमी के दिन जो नागपंचमी पड़ती है उससे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद में रक्षाबंधन पड़ेगा, फिर तीज, जुतिया, पितरपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, ऐसे करके सारे त्यौहार पड़ने लगेंगे। तो हमारे जो त्यौहार जैसे जो अब हमारे हिंदू धर्म के जो त्यौहार हैं, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ये धार्मिक और साइंटिफिक रीज़न से दोनों तरह से ही एक समझदारी से मनाए जाते हैं। जैसे अभी हमारा जो नागपंचमी है देखिए जो, तो इसको सावन के महीने में इतना घास फूस जंगल पेड़ पौधे इतने उगाते हैं और सब जगह पानी भर जाता है, तो सर्व अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं एक तरह से अपने मन की संतुष्टि के लिए कि भगवान से प्रार्थना करने की जो सर्फ हैं सांप हैं उनसे हमारी रक्षा करिएगा। वो रक्षा हो ना हो हमें पूजा करना है, मनाना है, क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं और अपने से सतर्कता बरतना भी एक अपना फ़र्ज़ होता है। और कितनी धार्मिक पौराणिक कथाएं भी हैं, जैसे कहानी 7 भाइयों की 7 बीवियों वाली, सबसे बड़ी जेठानी और सबसे छोटी देवरानी वाली, जो सांप को अपना सबसे छोटा ही देवरानी जो सांप को अपना भाई बना लेती है, एक वो कहानी है। और एक कहानी है किसान वाली, जिससे गलती से सांप के बच्चे मर जाते हैं, फिर नागिन बदला लेने आती है, लेकिन किसान की बेटी के अच्छे व्यवहार से उनको सबको माफ़ कर देती है। इसी तरह एक मुनि द्वारा सारे सर्प वंश को आज रक्षा की जाती है, अग्नि से बचाया जाता है। जो मुनि रहते हैं वो दूध से अग्नि से की तपन से बचाने के लिए सांपों को दूध से नहलाते हैं आज के ही दिन, नागपंचमी के दिन, मतलब ये सावन महीने के 5वें दिन पंचमी के दिन, इसलिए आज के दिन नागों की पूजा की जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये सब तो धार्मिक मान्यताएं हो गई। पिछले साल की फ़ोटो लगी हुई है। तो गांव देहात में तो इस त्यौहार को पचैया कह के बुलाया जाता है। और मेरे पापा मम्मी जैसे बताते थे कि पहले के समय में आज के दिन बहुत दंगल हुआ करते थे। हम छोटे थे तब भी दंगल होते थे, कुश्तियाँ होती, हम लोग तो स्कूल भी जाते थे, हमारे स्कूल में ही दंगल हुआ करते थे। तो दंगल हुआ करते थे, पेड़ों में झूले पड़ जाया करते थे, झूला करते थे। और गांव देहात में आज के दिन बलि चढ़ाई जाती थी बकरे की। पर अब सब चेंज हो गया है सब कुछ, और घरों में दाल भरी पूड़ी खीर वगैरह बनती थी। तो बस कोशिश है अपनी परंपरा रिवाजों को बचा के रखने की। ये संस्कार हैं, परंपराएं हैं। तो मैंने अपने मेन 2 दरवाज़ों पे कर लिया। अब मैं पीछे बैल्कनी में जा रही हूँ, तो पीछे वाली बैल्कनी का है। देखिए सबके अपने विचार होती, सबकी अपनी मान्यताएं होती है। मेरी एक सिस्टर है एकदम भगवान नहीं मानती, और मैं एकदम मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत विश्वास करती हूँ। तो मैं अपने सारे जितने भी रीति रिवाज होते हैं सब फॉलो करती हूँ, और कोशिश करती हूँ थोड़ा सा मम्मी का समझ लेती हूँ, उनसे ले लेती हूँ, थोड़ा सा अपनी सासू माँ का समझ के उनसे सीख के वैसा करने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स वो देखिए चिड़िया, मैंने चिड़िया का घोंसला लगाया था, चिड़िया आई है, वो दोनों बैठी है ये देखिए। मेरी मम्मी भी अपने घर में करी होगी। सासू माँ की तो तबीयत सही नहीं रहती है, तो शायद मेरी दोनों देवरानी में से कोई देवरानी कर रही होगी। अभी तो मैंने उनको टिफ़िन भेजने भर का बना दिया था। अब मैं अपने बच्चों पूजा करके अपने बच्चों के लिए जाऊंगी, पराठे वगैरह सेकूंगी। जब मम्मी बनाती थी तब नहीं समझ आता था कि वो कितना परेशान होकर बेचारी करती है। आज समझ आता है कि वो कैसे करती होंगी। हम लोग तो 5 भाई बहन थे, कितना मुश्किल रहता होगा उनके लिए करना। कुछ त्योहारों में मम्मी की याद आती थी, वो कैसे कैसे सब करती थी।
हे भगवान बनाए रखना भगवान। पिछली बार मैंने दिया जलाया था, लेकिन इस बार इतना देर हो गया कि दिया जलाने में भी लग रहा है कोई देखेगा तो कहेंगे दोपहरिया में दिया जला रही है। तो दोपहर नहीं हुआ है, अभी 10 भी नहीं बजा है। आप लोग को अपना मेन डोर दिखाती हूँ। टंकी झालर है, जब मेरे घर पे विश हुआ था फ्लैट में आई थी मेरी बड़ी दीदी जो पूनम दीदी, उन्होंने ही दिया था, मेरा घाट से ख़रीद के लाई थी मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, आप सबको नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई। आप सबका त्यौहार, जो ये पहला त्यौहार पड़ रहा है, बहुत अच्छे से बीते, और इसके बाद जितने आने वाले त्यौहार हैं सब बहुत अच्छे से शुभ शुभ बीते। हो सकता है मैं मंदिर भी जाऊँ अभी थोड़ी देर बाद, पर पहले अपने बच्चों को मैं थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए दूँ। वेट करे, बेटा तो खा लिया, पर बेटी दादी क्या थी वहाँ से आई तो बोली मम्मा मुझे ही, मैंने कहा रुक जाओ पहले पूजा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर मेरा पूजा का तरीका, हमारी परंपरा, हमारे घर का रिवाज अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। फिर से एक बार सबको हैप्पी नागपंचमी। बाय।